बढ़ते हैं और ज़रा बच्चों के तालीम के हवाले से बात करते हैं। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब की ज़ेर सदारत बैनुस्सूबाई तालीमी वुज़रा के इजलास में अब ये फैसला कर लिया गया है कि मुल्क भर के तालीमी इदारे 15 सितंबर को ही खुलेंगे। तर्जुमान वज़ीर तालीम के मुताबिक 15 सितंबर से पहले किसी भी स्कूल को खोलने की इजाज़त नहीं है। 15 सितंबर से कबल स्कूल खोलने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 7 सितंबर को एक बार फिर इजलास बुलाकर सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इसी हवाले से बात पहले हम जरा आपको सुनवा देते हैं जनाब, क्योंकि इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। क्या है, आइए आपको सुनवाते हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जनाब काशिफ मिर्जा साहब। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। काशिफ साहब, हुकूमत कह रही है कि आप सितंबर से पहले स्कूल नहीं खोल सकते, आप कह रहे हैं हम अगस्त में खोलेंगे और हर सूरत में खोलेंगे। आप हुकूमत की बात नहीं मान रहे, रिट को चैलेंज कर रहे हैं, ये क्या मामला है? गवर्नमेंट तो आज तक खुद अपनी किसी भी बात के ऊपर कायम नहीं है और अब भी आपको किसने कह दिया कि उन्होंने कहा 15 सितंबर को हम खोलेंगे। उन्होंने तो ये कहा कि हम 15 सितंबर को हम जायजा लेंगे, देखेंगे। इफ और बट तो वो 5 अप्रैल में भी कह रहे थे, मई की तारीख दी, उसके बाद जून की, जुलाई के बाद 1 अगस्त, फिर 15 अगस्त, फिर 1 सितंबर, फिर 15 सितंबर और 15 सितंबर के बाद आप देखेंगे अक्टूबर भी आएगी और इसी तरीके से शायद ये पूरा साल इस तरह गुजारे, क्योंकि इनकी अपनी औलादें जो हैं वो तो उनके घरों में ट्यूटर भी है, एलीट जो है ये तबका है, इनको कोई परवाह नहीं है, इनको ऑनलाइन। लेकिन काशिफ साहब अखबार पढ़ते हैं आप? काशिफ साहब अखबार पढ़ते हैं आप? सॉरी, अखबार पढ़ते हैं सर आप? बिल्कुल जी, मैं अखबार पढ़ता हूँ। कम से कम हमारे मुजरा को जरूर पढ़नी चाहिए अखबार। मैं काशिफ साहब एक सवाल पूछना चाह रहा था, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था, वो ये कि कल CNN की एक रिपोर्ट थी, तालीमी अदारे खुले। काशिफ साहब CNN की एक रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने डॉक्टर फाउची जो कि अमेरिका में बहुत बड़े रिसर्चर हैं, पूरे कोरोना वायरस का मामला हैंडल कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी बच्चे सुपर स्प्रेडर साबित हो सकते हैं कोरोना वायरस के हवाले से। आपने पढ़ी है वो रिपोर्ट? मेरा ख्याल है कि जो नवंबर से लेकर आज तक बहुत सी ऐसी रिपोर्टें आई हैं और WHO की अपनी जो रिपोर्ट थी उसके बाद उनके अपने बहुत सी ऐसी चीजें सामने आई हैं। WHO की रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने कहा था 36 लाख बच्चों में से 1 लाख बच्चे के मुतासर होने का खर्चा है। फिर ये WHO की और यूनिसेफ की रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो बच्चा 6 माह जो है वो तालीम से बाहर होगा तो 5 साल उसको रिकवरी नहीं होगी। अब मैं WHO की 36 लाख वाली जो बात मानूं या इस डॉक्टर साहब की बात मानूं, शायद आपको हमारी आवाज काफी कम सुनाई दे रही है, इसलिए आप शायद इतना लाउड बोल रहे हैं। सो मैं थोड़ा ऊंचा मुंह बात कर लेती हूँ, आपको इतना ऊंचा ना बोलने पड़े। आप देखिए, ये बताइए, आपने जैसे जून जुलाई की भी आपने जैसे बात की, काशिफ साहब आपको पता है यहाँ पे लोग अपने दफ्तरों को नहीं जा रहे थे क्योंकि कोरोना वायरस का जो स्प्रेड था वो कंट्रोल से बाहर हो गया था। अब जहाँ पे सूरत हाल बेहतर हो रही है, वजीर तालीम ने खुद बोल दिया है कि जब हम 15 सितंबर को हम स्कूल खोलने जा रहे हैं तो सर बिग डील, मतलब जहाँ पे आपने इतना इंतजार किया वहां पर 1 महीना और इंतजार कर ले, क्योंकि देखिए जान है तो जहान है। देखिए, मैं तो आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। बात ये है कि मेरे तो जो विंटर एरिया के जो स्कूल हैं, गिलगित बल्तिस्तान, हमारा बलोचिस्तान, हमारा जो AJK, ये तो आपको पता है पिछले दिसंबर से बंद है और नवंबर से आपको पता पेंडेमिक है। फिर बाकी का जो पाकिस्तान वो 6 माह से बंद है। यही तरीके देते रहे हैं। पहले 2.5 करोड़ बच्चा हमारा आउट ऑफ स्कूल था, अब हमारा 7.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल हो गया। इनको तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि इनकी औलादों उन्होंने तो तालीम से दूर नहीं हुए। काशिफ साहब, ये नवंबर क्यों कह रहे हैं आप? नवंबर से तो स्कूल बंद नहीं है, स्कूल तो 13 मार्च से बंद हुआ। पेंडेमिक मैंने कहा नवंबर से है, स्कूल जो विंटर है इसको आपकी बात में सर रब्त नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं जी नवंबर से स्कूल बंद है, आएगा ना, आप दरमियान में मुझे काटेंगे और मेरी बात ही नहीं सुनना चाहेंगे। नहीं डॉक्टर साहब, काशिफ साहब, अर्ज ये है, गुजारिश ये है, अपनी बात को आप नवंबर की तारीख क्यों दे रहे हैं पेंडेमिक की? नवंबर पाकिस्तान में स्कूल मार्च से बंद हुए हैं, आप बच्चों की जिंदगी खतरे में डाल के स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, रियासत की बात नहीं मान रहे आप। ये आप क्या एटीट्यूड है? मैं ये एटीट्यूड समझना चाह रहा हूँ। सवाल पूछा है सर, सवाल पूछा है, आपकी तस्दीक की है तो फिर तो ठीक है, आप मेरी जगह पर आ जाए, मैं अब खामोश हो जाता हूँ। आपने अगर जवाब लेना तो मुझे इतना मौका दे कि मैं आपको 13 मार्च से स्कूल बंद है सर, आगे बढ़िए। पूरी दुनिया में पेंडेमिक है। मेरा जो विंटर एरिया है वो दिसंबर से बंद है, मेरा जो समर एरिया है वो जो 6 माह से बंद है और 74% गैलप सर्वे के मुताबिक पेरेंट कह रहे हैं स्कूल खोलो। 7.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, 15 लाख टीचर बेरोजगार हो गए हैं, 2,07,000 हमारे स्कूल जो है वो तबाही के बहाने पे हैं। जब देखे ना निजी स्कूल इस वजह से हुए क्योंकि इन्होंने हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बंद किए और खुद गुजरा ये कहते रहे कि जो पेरेंट हैं वो फीस ना जमा कराएं, जिसका नतीजा ये हुआ कैश फ्लो बंद हुआ। कैश फ्लो बंद होने से ये हुआ कि आपका सारा सिस्टम जो है डिस्टर्ब हुआ।
फिर क्यों स्कूल नहीं ले रहे, यही तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, नहीं ले रहे। सिर्फ वो स्कूल, एलीट स्कूल जिनकी फीस जाती है चलान के थ्रू, 1% है वो हमारी कम्युनिटी का। और एक बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फैसला हुआ है ये ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के 300 सर से देखिए ज्यादा सर, एक सिंपल सा सर, देखिए पेरेंट्स परेशान है सर। सर मैं सर देखिए हम लड़ने के लिए तो बैठे नहीं हुए यहाँ पे, सिर्फ आपसे सवाल ये पूछना चाहते हैं सर, सवाल देखिए सिर्फ ये पूछना चाहते हैं, पेरेंट्स भी यकीनन बहुत ज़्यादा परेशान है। वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों का तालीमी जो स्कूल है, तालीमी जो साल है वो ज़ाया हुआ है। लेकिन वही बात जान है तो जहान है, आपने बोला कि लाखों की तादाद में जो टीचर्स हैं, लाखों। सर मेरी बात मुकम्मल, सर मेरी आजिज़ाना गुजारिश है, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। मैं आपसे बड़े आराम से, बड़े सुकून से बात कर रही हूँ। देखिए टीचर्स, आपने बोला कि लाखों की तादाद में आपने बोला कि टीचर्स को फायर किया गया। सर टीचर्स क्यों फायर किए गए मुझे बताएं। जब प्राइवेट स्कूल, जब प्राइवेट, आई एम नॉट डन येट, प्लीज लेट मी फिनिश फर्स्ट। जब प्राइवेट स्कूल्स में जब तनख्वाहें हैं, वो जब बच्चों की जो फीसें हैं वो पूरी ली जा रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और बार बार ये कहा जा रहा है कि नहीं जी, तो फिर टीचर्स को क्यों निकाल रहे हैं, ये बता दीजिए। नहीं ली जा रही। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये भी प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ किया गया है। जब आपके सर ये आप ही के नुमाइंदे में जवाब दे रहे होते शो में। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस अगर आपके बंद कर दिए जाते हैं तो कौन लेगा? ये 99% जो स्कूल थे जो मैनुअल सिस्टम पे चलते थे उनको तो इन्होंने, गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया कि तुम अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस खोल सको। हमें तो दरवाजा खोलने की इजाजत नहीं थी। 1% वो स्कूल जिनकी आप बात कर रही वो एलीट तबका है और ये वो है जिनकी फीस चलान के थ्रू जाती है। बाकी के जो स्कूल थे उनका कैश फ्लो बंद हुआ। 10,000 से ज्यादा हमारे जो स्कूल हैं प्राइवेट स्कूल वो इस वक्त तक बंद हो गए हैं चूंकि किराया नहीं अदा कर सके और ना ही टीचर्स। काशिफ साहब एक सेकंड, मुझे आप क्या कह रहे हैं कि स्कूल ये जो ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं इनकी कोई फी नहीं जा रही, इनकी कोई फी नहीं ली जा रही? नहीं, मैंने ऐसा कहा। मैं तो ये कह रहा हूं ये ऑनलाइन एलीट तबका 1% है जो फीस भी ले रहा है, जो ऑनलाइन क्लास कर रहा है, जबकि 99% बाकी जो स्कूल्स हैं वो मैनुअल सिस्टम पे चलते हैं। और मैनुअल ये सिस्टम 99% का अदद आप कहां से ले रहे हैं? काशिफ साहब, यू आर अज्यूमिंग थिंग्स एंड आप हम पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो चीजें। आप अज्यूम कर रहे हैं कि 99% स्कूल जो है वो चालान के बगैर है, जबकि पूरे मुल्क का एजुकेशन सिस्टम इस वक्त ऑनलाइन है। अच्छा चलें फिर मुद्दे पे आते हैं। हुकूमत जो डेडलाइन दे रही है आप उस डेडलाइन को नहीं मान रहे, ये क्या एटीट्यूड है? आप हुकूमत के खिलाफ, अगर हुकूमत एटीट्यूड उस 7.5 करोड़ बच्चों के तालीमी हक का है जो हमारे बच्चों को सर, जब पेरेंट्स ये नहीं चाह रहे और आप मतलब बच्चों की जिंदगी क्यों जानने डालने वाली बात है। सिर्फ एक महीना अगर आपको वेट करना होगा सर तो उसमें क्या चला जाता है। देखिए मैं आपसे एक सवाल, देखिए हम जहाँ रहते हैं हमारे आसपास के लोग हम देखते हैं, हमारे कोलीग्स हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं जो कि अपने बच्चों की, सर प्लीज मुझे बात करने दीजिए। मैं आपसे बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ, मैं भी चाहती हूँ मेरी बात सुने, हम आपकी बात सुन रहे हैं। देखिए उसी वजह से हो रही है। अभी आप सुन ही नहीं रहे हमारी बात सर, आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे। आप नवंबर से शुरू, आप चाइल्ड लेबर पे चले गए। अच्छा एक खैर जनाब, बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, बच्चे घरों में पेंडेमिक की वजह से बंद हैं, इस वजह से चाइल्ड लेबर हो रही है। ये काशिफ मिर्जा साहब का कहना है। एक सवाल देखिए, आपने बोला एडमिनिस्ट्रेटर जो आपके ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस वो भी बंद किए गए। उससे पहले हमारे पास, जब हमने पहले भी जो बात की थी, हमारे पास ये नहीं कि प्राइवेट स्कूल से भी काशिफ मिर्जा साहब से ना, मैं मेहदी साहब भी आते, सलमान शाह भी बात कर रहे होते हैं, हम जब उनसे भी बात कर रहे होते हैं और वो हमें कह रहे थे जी हम बच्चों की स्कूल की फीसें इसलिए पूरी ले रहे हैं क्योंकि हमें तो अभी भी के इलेक्ट्रिक कितने बड़े बड़े बिल भेज रही है, हमें तो बिजली के बिल भी आ रहे हैं। तो वो कहाँ से बिल आ रहे हैं जब आपके स्कूल नहीं खुले हुए? आप यहाँ पे टीचर्स को फायर कर रहे हैं और उसके बाद पेरेंट्स से आप पूरी फीसें ले रहे हैं। ये भी नहीं देख रहे कि इस वक्त मुल्क में इकोनॉमी क्रंच कितना ज्यादा है, लोग बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन अब लोगों को होता है अपना जेवर बेचते हैं। हमने अपने बच्चों की स्कूल फीसें पूरी की पूरी देनी, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स वाले वो कहीं सांस हमें देने का ना, वो सांस लेने का मौका ही नहीं ले रहे। वो कह रहे जी हमें पैसे पूरे चाहिए, हमने साथ भी निकालने, हमने स्कूल भी 15 अगस्त को खोलने, क्योंकि आपके बच्चों का तालीमी साल जाया हो रहा है। जिनके बच्चे उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? वेल अनफॉर्चुनेटली हम क्या कहें जनाब, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस जो हैं अब वो कह रही है कि हम हुकूमत की बात नहीं मानेंगे। एटीट्यूड उनका गुस्सा अपने साथ आपने देखा। और प्लीज आप मुझे बताएं, मतलब जनवरी दिसंबर में तो पता चला जी कि कोरोना वायरस एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान में आने में कोरोना वायरस में टाइम लगाया, मतलब फरवरी में इक्का दुक्का जब लोग, तो आप किस तरीके से कह सकते हैं कि नवंबर में आपने स्कूल बंद कर दिया, नवंबर में क्लासेस हो रही है, दिसंबर में क्लासेस हो रही है, बट 16 मार्च से तो लॉकडाउन किया गया, तो नवंबर में स्कूल कैसे बंद कर देंगे? मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। और जब उनसे ये बात पूछी गई तो वो गुस्सा कर गए। देखिए आपके सामने हम बड़े रिस्पेक्टफुली उनसे बात कर रहे थे, और हम इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि आपके बच्चों की, हमारे लेकिन उनका ये जो आखिरी पॉइंट था इस पे उन्होंने डिबेट जीत ली। 7 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर हो गया और अब चाइल्ड लेबर हो रही है, अब बच्चे घरों में काम कर रहे हैं। ये
इस पर डिबेट जीत ली काशिफ मिर्ज़ा साहब, जो कि हमारे साथ मौजूद थे। और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जनाब, अब चूंकि इनके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जो लोग हुकूमत की बात नहीं मानते और हुकूमत के मुकाबले में अपनी पैरेलल स्टेट खड़ी करते हैं, उनके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। लेकिन चलें, पैमरा की कुछ रिकमेंडेशन उनको मान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं।